ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स पार्ट 2। ठीक है बच्चों, पार्ट 1 में हमने बताया था कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध आपने लगा रखा है बच्चों, तो क्या होगा? उस प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर आरोपित होगा और उसमें जो धारा बहेगी बच्चों, वो समान कला में होंगे बच्चों। लेकिन आज जो हमारे पास है बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, अब पहला तो मैंने आपको बता दिया था बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध तो मैंने आपको बता दिया बच्चों। अब जो मैं बता रहा हूं, जब परिपथ में केवल स्वप्रेरकत्व हो, ठीक है बच्चों, अर्थात कुंडली हो। स्वप्रेरकत्व क्या होगा बच्चों? किसका होगा? कुंडली। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हमने क्या लगा रखी है? कुंडली होती है बच्चों। क्यों? कुंडली का ही क्या होता है बच्चों? स्वप्रेरकत्व होता है बच्चों। इंग्लिश में कहेंगे बच्चों when circuit कैसा सर्किट बच्चों? एसी सर्किट when circuit contains only self inductance L। ठीक है बच्चों, जब जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो है हमने क्या लगा रखी बच्चों? कुंडली लगा रखी बच्चों। क्योंकि कुंडली का ही होगा, क्या होगा बच्चों? स्वप्रेरण गुणांक होगा, स्वप्रेरकत्व होगा बच्चों। प्यारे बच्चों, यदि आप हमारी वीडियो को लगातार देखते हैं तो एक तारतम्य बना रहता है बच्चों, और उससे जो है आप जो है ज़्यादा सीखेंगे बच्चों। और यदि जो है आप किसी भी एक वीडियो को पकड़ के जो है ये चाहें कि मैं इसको समझ जाऊं बच्चों, तो मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है। क्योंकि बच्चों, सीखने का जो है एक नियम होता है कि ये क्रमबद्ध होता है। क्योंकि पहला चैप्टर द्वितीय चैप्टर के लिए जो इंसेंटिव का काम करता है, यदि पहला चैप्टर आपको आ जाता है तो द्वितीय चैप्टर उसके लिए, पहला चैप्टर द्वितीय चैप्टर के लिए सहायता करता है बच्चों। तो बच्चों, अनुरोध है कि यदि आपको लगता है कि हमारे सर जो हैं ठीक पढ़ा रहे हैं, मतलब आपके समझ में आ रहा है बच्चों, तो आप जो हैं किसी भी चैप्टर की पूरी वीडियो देखो बच्चों। क्योंकि बच्चों जो हैं कोई हर्ज नहीं है कि आप वीडियो देखें। आप यदि आपको समझ में आ रहा तो आप पूरा देखें, हमारा अनुरोध है। वैसे बच्चों से अनुरोध नहीं किया जाता है, लेकिन ये आपसे अनुरोध करना है कि यदि आपको देखनी है तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी किसी चैप्टर की, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि पहली वीडियो जो मैंने बताया है उसका रेफरेंस जो है मैं इसमें दूंगा, तो बच्चों ज़्यादा टाइम लग जाएगा बच्चों। तो छोड़िए बच्चों, इसको छोड़िए। और यदि आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि हमारे सर जो हैं ठीक पढ़ा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों आप ज़रूर देखिए। अब जो है बच्चों, हमारे पास जो है क्या है? एसी सर्किट है बच्चों। क्या है बच्चों? एसी सर्किट है। और एसी सर्किट में जो है बच्चों हम कुंडली लगा रहे हैं। देखिए बच्चों, मैं सर्किट बना दूं थोड़ा सा, आप इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, सर्किट को मैं बना देता हूं बच्चों। देखिए बच्चों, ये जो एसी सर्किट का जो है सिंबल है बच्चों, ये जो सोर्स है उसके जो है जो पोटेंशियल है उसका, ठीक है, विद्युत भागबल है उसका, जो है वोल्टेज है उसका समीकरण V=V0 साइन ओमेगा टी, इसका स्रोत का क्या है? वोल्टेज है, विद्युत भागबल है, विभवांतर है बच्चों। अब हम कर क्या रहे हैं बच्चों? अब हम कर क्या रहे हैं? इसमें एक कुंडली लगा रहे हैं बच्चों। ये देखो, हमने इसमें एक कुंडली लगा, जैसे हीटर में होती है बच्चों कुंडली, ठीक है बच्चों। प्रतिरोध और कुंडली में बहुत अंतर है। प्रतिरोध
और कुंडली में जो है काफ़ी अंतर है बच्चों, वो तो आप पहले वाले चैप्टरों में आपने पढ़ लिया बच्चों। देखो ये देखिए बच्चों, ये देखो कुंडली के सिरे हैं, इसका प्रेरकत्व L है, आपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ये पढ़ लिया था बच्चों। अब देखिए बच्चों होता क्या, अब देखो बच्चों एक चीज आपकी जिज्ञासा में होना चाहिए बच्चों, इसमें हम धारा की दिशा जो है नहीं दिखा रहे हैं। देखो चूंकि बच्चों प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, परिमाण और दिशा में बदलती रहती है। तो बच्चों ठीक है, आप इधर दिशा दिखाओ, इधर दिशा दिखाओ, आप कहीं भी इसकी दिशा को दिखा सकते हैं। लेकिन डीसी में क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है, आपको डीसी में, डीसी सर्किट में थोड़ा सा यही बगल में बना देता हूँ डीसी सर्किट। ये देखिए ये सेल है, ये देखिए प्लस और ये माइनस, ये देखिए इसमें जो है क्या माना गया है, धारा जो है धन इलेक्ट्रोड से कहाँ जा रही है, ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जा रही है। यहाँ पर परिमाण और दिशा नहीं बदल रही है, परिमाण तो बदलता है बच्चों लेकिन दिशा नहीं बदलती है बच्चों इसमें। लेकिन एसी में क्या होता है, परिमाण और दिशा समय के अनुसार बदलती है। इसलिए हम जब दिशा बदल रही है तो आप एक दिशा का निर्धारण नहीं कर सकते बच्चों। इसलिए जो है जब मैं ये सर्किट बना रहा हूँ, मैं कहीं पर धारा का मार्ग बता भी सकता हूं बच्चों, क्योंकि आप कह सकते हैं इधर भी बह सकती धारा और इधर भी देखो इधर भी बह सकती है और इधर भी बह सकती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसकी दिशा फिक्स नहीं है बच्चों। अब होता क्या है बच्चों, आप यहां पर आएंगे बच्चों, आप अब हो क्या रहा है, ये प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है इसका परिमाण और दिशा समय के अनुसार बदल रही है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा बनेगी बच्चों, उसकी दिशा और उसका परिमाण भी बदलेगा। अब होगा क्या, जब धारा बार बार बदलेगी तो बच्चों ये कुंडली लगाई है ना बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा, इसके फ्लक्स में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा बच्चों। और चूंकि स्वप्रेरण में आपने देखा बच्चों, ये देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं, स्वप्रेरण मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, थोड़ा सा मैं यहीं पर बता, ज्यादा तो बता नहीं सकता बच्चों। ये देखिए बच्चों स्वप्रेरण में क्या किया था बच्चों, हमने एक कुंडली में जो है हमने एक सेल लगाया था या बैटरी लगाई थी। ठीक है बच्चों, इसमें एक कुंजी लगाई थी इस प्रकार से, और इसमें मैंने धारा प्रवाहित की थी बच्चों। कहा था कि हम धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो बच्चों इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा बच्चों। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा बच्चों। और मैंने कहा था कि जो N फाई है, इसकी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां हैं, वो इसमें बहने वाली धारा की क्या होगी, समानुपाती होगी बच्चों। अब मान लीजिए जो है कुंडली में केवल एक फेरा है तो फाई प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा। और यहाँ पर फाई अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एल आई हो जाएगा। ये देखिए ये काम आएगा बच्चों, अभी इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। अब फैराडे का द्वितीय नियम जब आप लगाते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, ई बराबर माइनस एन, एन तो मैंने एक मान लिया बच्चों, एन तो कितना मान लिया यहाँ पर एन कितना मान लिया बच्चों, फेरा कितना है मान लीजिए एक है। तो ई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा फाई डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, और फाई की जगह पर क्या लिख दिया बच्चों, एल आई लिख दिया है। ठीक है बच्चों, फाई की जगह पर क्या लिख दिया, एल आई लिख दिया है। तो ई बराबर कितना हो जाए, माइनस डी बाई डी टी इंटू एल आई। ये देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर आना है ये, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ई बराबर माइनस एल, एल को ये निकाल दिया, और ये क्या है बच्चों, डी आई अपॉन डी टी क्या है बच्चों, ये धारा में परिवर्तन है बच्चों। तो ये विद्युत वाहक बल कितना बच्चों, कितना, ये निकाल दिया बच्चों। यहाँ पर ध्यान दिया, आप लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो बच्चों ये देखिए मैंने इसके कॉर्नर पर आपको बता रहा हूँ। अब क्या होगा क्या बच्चों, जब जो है हम कुंडली को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका वोल्टेज इसके सिरों पर आरोपित हो जाएगा और प्रत्यावर्ती धारा बहने लग जाएगी। प्रत्यावर्ती धारा बहने से क्या होगा, चूंकि प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा समय के अनुसार बदल रही है, और जब धारा बदलती है, देखो धारा बदलती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये इंडक्टेंस, यहाँ पर ये जो स्वप्रेरकत्व स्वप्रेरण गुणांक है, ये कुंडली यहाँ पर लगी है बच्चों, ये अपने आप में जो है एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर रही है बच्चों। इसका मान कितना है बच्चों बताइए, ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ये देखिए बच्चों इसका मान इतना हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या करेगी, ये जो इस कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है,
ठीक है, ये किसका अपोज करेगी? ये सोर्स, स्रोत द्वारा लगाए गए प्रेरित विद्युत भाग बल, ये प्रत्यावर्ती जो विद्युत भाग बल या प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है, इसका विरोध करेगी। इसका क्या करेगी बच्चों? विरोध करेगी। और टोटल अब हमारे पास जो है जो परिणामी ये इसके बराबर हो जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर ये ऋण चिन्ह क्या बता रहा है बच्चों? ये ऋण चिन्ह लेंज के नियम के अनुसार इसके विरोध को बता रहा है बच्चों। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? जो स्रोत द्वारा जो वोल्टेज हमने लगा रखा है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा रखा है, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसका विरोध करेगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों बताइए? V0 साइन ओमेगा टी बराबर L DI अपॉन DT। और इसको इधर ले आएंगे, परिणामी कितना हो जाएगा बच्चों? V0 साइन ओमेगा टी माइनस L DI अपॉन DT बराबर 0। ये परिणामी हो गया। अब बच्चों यहां पर प्रतिरोध नगण्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बच्चों, इस कुंडली का जो प्रतिरोध है वो नगण्य है। प्रतिरोध को लगभग हमने क्या मान दिया बच्चों? नगण्य मान लिया, शून्य मान लिया बच्चों। और अगर प्रतिरोध होगा तो ओम के नियमानुसार जो परिणामी विभवांतर होगा वो भी इक्वल टू IR हो जाए, भी हो जाएगा बच्चों। लेकिन ये नहीं है तो इसलिए कितना हो गया? शून्य हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहां पर ये तो शून्य हो गया। अब देखो बच्चों, मैं इसको अब डेरिवेशन है बच्चों, इसमें आप ध्यान देंगे बच्चों, माइनस L दिखाई दे रहा बच्चों, DI अपॉन DT बराबर माइनस V0 साइन ओमेगा टी आ रहा ना बच्चों। ये तो यहीं पर इसको उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा बच्चों। अब दोनों ओर का ऋण कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया बच्चों? L DI अपॉन DT बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, वोल्टेज का समीकरण तो लिख ही रखा बच्चों। ये देखो वोल्टेज का समीकरण तो लिख ही रखा है। अब हमको धारा का समीकरण निकालना है और देखना है कि कौन आगे है और कौन पीछे है बच्चों। इसलिए धारा निकालनी है तो हमको DI निकालना पड़ेगा बच्चों। तो DI बराबर कितना हो जाएगा बताओ बच्चों? ये L कहाँ चल जाएगा? इसके बटे में चल जाएगा, ठीक है, और ये DT गुणा में चल जाएगी बच्चों। तो V0 बटे L, ये V0 बटे L और कितना हो जाएगा? साइन ओमेगा टी इंटू DT। ठीक है बच्चों, अब जो है बच्चों समाकलन करना है, आपने दोनों तरफ का समाकलन करना है बच्चों। ये समाकलन का चिन्ह है। बायो वाले बच्चे जो हैं समाकलन को कम जानते हैं, इसलिए आपको जो है केवल सूत्र ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रेशन यहां भी कर देंगे, यहां भी कर देंगे। तो V0 बटे L साइन ओमेगा टी DT। अब देखिए बच्चों, जो कांस्टेंट है ये यहां पर कांस्टेंट है, इसने नहीं बदलना है, इसलिए ये बाहर आ जाता है बच्चों। ये कहा जाता है? इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है और इंटीग्रेशन DI का मान I के बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चों, सूत्र है बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां कितना हो जाएगा? V0 बटे L, ये देखो, और इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी DT। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मूला है। अब क्या है बच्चों? फॉर्मूला है। यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी DT बराबर हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ठीक है बच्चों, साइन ओमेगा टी का तो माइनस कॉस ओमेगा टी हुआ, फिर इसका डिफरेंस बटे में इसका डिफरेंशिएशन होता है तो ये ओमेगा के बराबर आ गया बच्चों। तो बच्चों ये तो क्या था? फॉर्मूला था बच्चों। अब ये फॉर्मूला है तो इसको तो ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों। तो हमारे पास सूत्र क्या आ गया बच्चों? देखिए बच्चों, हमारे पास सूत्र क्या आ गया? I इज इक्वल टू, ये देखिए ध्यान दीजिए, I इज इक्वल टू V0 बटे L, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। आया ना बच्चों? ये तो बच्चों इतना आया ना। ठीक है बच्चों, हाँ,
तो बच्चों वैल्यू कितनी आ गई हमारी, I इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, I इज इक्वल टू V0/L, V0/L माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर ये माइनस इसके साथ लिख दिया, V0/L कॉस ओमेगा टी, और इस ओमेगा को भी मैं यहाँ ला गया बच्चों। बच्चों हमारा गंतव्य क्या है, हमने निकालना क्या है, और देखो बच्चों साइंस क्या कहता है, जब तक आपने उद्देश्य निर्धारित नहीं किया है तो आपने जाना कहाँ है, करना क्या है। ठीक है, हम इस डेरिवेशन को कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक मकसद तो होना चाहिए कि हमको निकालना क्या है बच्चों। हमें निकालना इस आई का इक्वेशन है, और इस आई का इक्वेशन किस में आता है, साइन के रूप में आता है। आई इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, लेकिन आ गया कॉस ओमेगा टी। क्या आप कॉस को साइन में नहीं चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि आपको आता है। तो यहां देखिए बच्चों, हम क्या लिख देंगे, यहां पर जो है कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। ये फॉर्मूला है बच्चों, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये देखिए बच्चों। ठीक है, लेकिन बच्चों हमको चाहिए ओमेगा टी आगे, हमको ओमेगा टी आगे चाहिए, तो हम इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे बच्चों। देखो तो क्या हो गया बच्चों, कॉस ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे, साइन में ऋण कॉमन लेने के बाद, ये देखो ऋण कॉमन लेने के बाद ये धन हो जाएगा और ये ऋण हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ओमेगा टी माइनस π/2। और मैं चाहता ही तो यही हूं, मैं चाहता ही तो यही हूं कि मैं इसमें इसको कलांतर दिखाऊं, पाई में नहीं बल्कि इसमें कलांतर दिखाऊं। इसमें माइनस कितना है या प्लस कितना है बच्चों। अब कितना हो जाएगा बच्चों, एक फॉर्मूला है, बताइए बच्चों, बताइए, आता है मैथ्स वाले बच्चों को आता है, बताइए बच्चों कितना होगा, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा बच्चों। ठीक है, केवल कॉस और सेक पर साइन माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों, ये भी फॉर्मूला है। देखिए बच्चों कितनी बड़ी परीक्षा है आपकी, बताइए। अब देखिए बच्चों कितना हो गया बच्चों, बताइए, कॉस ओमेगा टी बराबर, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये देखिए बच्चों कहां पर रख देंगे बच्चों, देखिए बच्चों कहां पर रख देंगे, कॉस ओमेगा टी की जगह पे, कॉस ओमेगा टी की जगह पे इस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू रख देंगे बच्चों। और रखिए बच्चों कितना हो जाएगा बच्चों, मैं यहीं पर रख देता हूं बच्चों, ये देखिए ये बता दिया। अब मैं यहीं से रख देता हूं, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, सब बच्चे देख रहे हैं इसको, माइनस V0 बटे ओमेगा एल, और इसकी वैल्यू कितनी लिख दी बच्चों, माइनस कितना लिख दिया बच्चों, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये देखिए बच्चों, ये लिख दिया बच्चों मैंने। अब क्या हो जाएगा, ये ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा बच्चों। ये देखिए आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V0 बटे ओमेगा एल और साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब बच्चों एक चीज ध्यान देंगे आप, साइन का अधिकतम मान, साइन का जो अधिकतम मान है किसी साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर थीटा की जगह पे क्या है, ओमेगा टी माइनस π/2। तो यहां पर जो है साइन ओमेगा टी माइनस π/2 का मान अगर मैं 1 लिख दूंगा तो ये धारा का अधिकतम मान हो जाएगा बच्चों, जिसको हम शिखर मान कहते हैं बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए, ये कितना हो जाएगा, I0 शिखर मान। ये देखिए बच्चों, ये शिखर मान हो गया ना। ठीक है, तो शिखर मान कितना हो गया बच्चों, बताइए, ये हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, V0 बटे ओमेगा एल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, V0 बटे ओमेगा एल, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा बच्चों, I0 लिख दूंगा, और ये धारा का शिखर मान हो गया। तो बच्चों
क्या फॉर्मूला आ गया आई का? क्या फॉर्मूला आ गया बच्चों आई का? ये रख दो यहाँ पर I0 रख दो, तो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये देखिए बच्चों आ गया ना धारा का इक्वेशन। और वोल्टेज का इक्वेशन देखो बच्चों, मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए ये बना रहा हूं मैं, देखिए कितना आया वोल्टेज का, कितना आया था बच्चों? अरे बच्चों जो हमने स्रोत में लगाया था, ये देखिए बच्चों, फिर ले जाता हूं आपको, यहां देखिए बच्चों कितना लगाया है, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज का समीकरण है। तो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये तो वोल्टेज का समीकरण था। लेकिन हमने धारा का समीकरण कितना निकाला I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो क्या बोलेंगे बच्चों, कौन पीछे है? धारा पीछे है। कितने डिग्री? 90 डिग्री पीछे है। वोल्टेज आगे है और धारा पीछे है। तो बच्चों क्या निकाला हमने इसमें? अब हमने इसमें निकाला, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली, जिसका क्या होता है? प्रेरकत्व होता है, जिसका प्रेरकत्व होता है, ठीक है बच्चों, लगी हो तो वोल्टेज धारा से पाई बाई 2 अर्थात 90 डिग्री आगे होता है। 90 डिग्री आगे होता है। या बच्चों धारा, ये वोल्टेज इससे 90 डिग्री आगे होगा तो धारा पीछे नहीं, धारा पीछे है तो तभी तो वोल्टेज आगे होता है। या धारा 90 डिग्री, इसको आगे को अग्रगामी बोलते हैं, धारा 90 डिग्री पश्चगामी होती है। पश्चगामी, ये देखिए बच्चों, पश्चगामी होती है। ठीक है बच्चों, ये तो क्लियर हो गया ना, कौन आगे है? वोल्टेज जो है धारा से 90 डिग्री क्या है बच्चों? आगे है। अब बच्चों एक चीज ध्यान देनी है आपको बच्चों, हमारे पास जो है यहां पर देखो, ये ध्यान देना, I0 बराबर V0 बटे ओमेगा एल। अब ये बताओ, ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम लगाता हूं मैं, ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR होता है, सारे बच्चों को याद रहता है। तो I बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? V बटे R हो जाएगा। अब इस समीकरण, ये देखो बच्चों, ये है तुम्हारे पास एक, और ये है तुम्हारे पास, ये धारा का शिखर मान है, या धारा का अधिकतम मान बोलो, धारा एक ही तो चीज है। ये वोल्टेज का शिखर मान, ये वोल्टेज विभवांतर बटे, इसका मतलब ये क्या है? प्रतिरोध है। ये ओमेगा एल प्रतिरोध है। ठीक है बच्चों, ये ओमेगा एल क्या है? प्रतिरोध है। लेकिन इसको अब प्रतिरोध नहीं कहेंगे बच्चों, इसको क्या नहीं कहेंगे बच्चों? इसमें प्रतिरोध नहीं कहेंगे। तो इसको कहते हैं बच्चों, मैं यहां पर लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, इसको कहते हैं प्रेरण प्रतिघात, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बच्चों। प्रेरण प्रतिघात, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है बच्चों, किसको कहते हैं बच्चों? ये देखिए बच्चों, ये V बटे R को, ये बच्चों ये भी I क्या होता है? V बटे R होता है। इसका मतलब R की जगह पर यहां पर ओमेगा एल आया है, क्योंकि जो है ये प्रतिरोध जो है कुंडली लगा रही है। देखो बच्चों, ये कुंडली प्रतिरोध, कुंडली भी नहीं चाहती है कि धारा बहे, तो कुंडली जिस प्रतिरोध को लगा रही है उसी को क्या कहा जाता है बच्चों?
प्रेरण प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसका मान कितना हो गया बच्चों, उसको मैंने लिख दिया XL। तो उसका मान कितना है बच्चों, ये देखिए कितना है बच्चों, ओमेगा L के बराबर आ गया बच्चों, उसका मान आ गया ओमेगा L। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये देखिए कितना मान आ गया उसका, ओमेगा L आ गया बच्चों। और आप जानते हैं ओमेगा होता है 2πf, ये देखो ये f क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो XL कितना हो गया बच्चों बताइए, 2πfL। अब आप क्या कहेंगे, कुंडली जो बाधा डाल रही है धारा के मार्ग में, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में, ये कुंडली की बाधा है। ठीक है बच्चों, कुंडली की बाधा को कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। वो कितना लगा रही है, ओमेगा L, ओमेगा बराबर तो इसका मतलब ये है कुंडली का जितना प्रेरकत्व होगा उतनी ज्यादा बाधा होगी, और कुंडली की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है बच्चों, वैसे जो देखो बच्चों, वैसे सॉरी बच्चों, प्रत्यावर्ती स्रोत की जितनी फ्रीक्वेंसी, वो तो फिक्स है बच्चों, 50 साइकिल पर सेकंड है, तो उस पर भी डिपेंड कर रही है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है हम इसका फेजर डायग्राम आपको बताएंगे, और इसके वक्र के द्वारा इसको समझाने का आपको क्या करेंगे बच्चों, प्रयास करेंगे बच्चों। तो आगे देखिए, इसमें आपको समझाते हैं बच्चों। तो बच्चों हमने क्या बताया बच्चों, आपको थोड़ा नए सिरे से जो है रिफ्रेश होते हैं अपने आप को, और फिर जो है जितना हमने निष्कर्ष निकाला उसको फिर बोलते हैं बच्चों। हमने कहा केवल जब परिपथ में, अब परिपथ का आशय किससे है, जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व किसका होता है, प्रेरकत्व कुंडली का हो, जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो तो वोल्टेज भी धारा I से 90 डिग्री क्या होता है, अग्रगामी, अर्थात आगे होता है। ठीक है बच्चों, अब आप दोनों बातों को एक साथ नहीं बोलेंगे, को एक अगर आगे है तो दूसरा क्या है बच्चों, पीछे है। दो बातों को एक साथ नहीं बोला जाता बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर ए और बी दो आदमी है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो आप एक समय में यही तो बोलेंगे कि ए जो है बी से छोटा है। ठीक है, या तो ए बी से छोटा है या तो बी ए से बड़ा है। दोनों बातों को एक साथ नहीं बोल सकते। एक बात पकड़ लो, क्या पकड़ लिया आपने, कि जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व है, कुंडली है, तो वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे होता है। अगर वोल्टेज आगे होता है तो स्वाभाविक है धारा क्या होगी, पीछे होगी बच्चों। तो अब हमने आपको इसको बताना है कि किस प्रकार से, देखिए बच्चों, कोई आगे है कोई पीछे है, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी बदल जाए, आवृत्ति नहीं बदलेगी बच्चों। यहां पर देखिए, मैं फिर पलटता हूं पेज को, ये देखिए बच्चों, यहां पर आपके पास दो समीकरण है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं फिर पलट रहा हूं बच्चों। ये वोल्टेज का समीकरण है और ये धारा का समीकरण है। यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी भी वही है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी वही है, चाहे इनमें कितना भी कलांतर हो जाए, अर्थात ये कितने आगे चल जाएं पीछे चल जाएं, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, बार बार आपको कहा जा रहा है। तो बच्चों इस बात का ध्यान देंगे, चाहे प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में कलांतर हो जाए, ठीक है बच्चों, लेकिन क्या नहीं होगा बच्चों, क्या नहीं होगा, उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी बच्चों। अब आपको इसको बता रहे हैं बच्चों कि देखिए बच्चों, अब आपको इधर देखिए, एक आपको इसमें जो है अब ग्राफ बनाते हैं बच्चों, और बच्चों ध्यान देंगे बच्चों, आप इसमें ध्यान देंगे। देखो ये बना दिया मैंने, ठीक है, ये देखिए, अब मैं एक ग्राफ यहां पर बना देता हूं बच्चों, ये देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, इधर को मैंने ओमेगा टी प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब वोल्टेज और किसमें कलांतर है, किसमें है, धारा में। वोल्टेज क्या है, आगे है बच्चों, वोल्टेज धारा से आगे है, ठीक है। तो बच्चों क्या कर दो, मैं वोल्टेज को इस प्रकार से दिखा देता हूं, ये वोल्टेज को मैंने दिखा दिया, इसका एक दोलन दिखा दिया बच्चों मैंने।
वोल्टेज का क्या दिखा दिया, एक दोलन दिखा दिया बच्चों। अब यहां पर देखिए, पहले इसी को डिस्कस करो, ध्यान दीजिए बच्चों। इधर इस रेखा पे मैंने भी इधर ही दिखाया है, ये दिखाई दे रहा है सबको, और आई को भी इधर ही दिखाया है, दोनों इधर ही दिखा रहा हूं मैं, तभी तो पता चलेगा कौन आगे जा रहा है और कौन पीछे जा रहा है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, मैंने केवल वोल्टेज को दिखा रखा बच्चों। तो बोलिए बच्चों, यहां पर जो है वोल्टेज कितना है, 0 है, और यहां पर वोल्टेज क्या हो गया, अधिकतम हो गया बच्चों। और ये अधिकतम हो गया तो इसको मैंने क्या कहा था बच्चों, यहाँ पे क्या, यहां पर लिखो चाहे यहां पर लिखो, ये भी 0 हो गया बच्चों। ठीक है, अब जो है यहां पर जो है अगर हम टाइम पीरियड ले लेंगे तो यहां पर टाइम पीरियड का चौथाई समय में ये अधिकतम हो गया, अर्थात यहां पर 90 डिग्री, यहां पर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री पर जो है ये अधिकतम हो गया। ठीक है बच्चों, यहां पर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। बार बार नहीं लिखूंगा बच्चों, यहां पर 180 हो जाएगा, यहां पर 270 हो जाएगा, चलो लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू π/2 माने 90 हो गया। यहां पर कितना हो गया बच्चों, टाइम कितना हो गया, टाइम पीरियड कितना हो गया, आधा हो गया। अरे बच्चों, पूरे दोलन करने में टी समय लग रहा है, तो ये 1/4 में t/4 लेगा, और एक आधे में t/2 लेगा, और ये 3/4 इन्हें हो रहा है, 1 2 और 3 टुकड़े हो गए, 3/4 हो गया, तो ये कितना हो गया बच्चों, 3t/4। ठीक है, और थीटा कितना हो जाएगा, कितना घूम जाएगा, अरे 270 घूम जाएगा बच्चों, 3 समकोण घूम जाएगा, 90 90 180 में 90 जोड़ो कितना होगा, 270, और यहां पर कितना हो जाएगा, ये जो है पूरा एक चक्कर लगा देगा, आवर्तकाल हो जाएगा, और यहां पर थीटा हो जाएगा 360 डिग्री। थीटा बराबर ही क्या होता है बच्चों, ओमेगा टी होता है। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, अब ये तो आपका वोल्टेज है, वोल्टेज क्या हो रहा है बच्चों, वोल्टेज में 0 से अधिकतम हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, फिर दूसरी डायरेक्शन में, ये देखो दूसरी डायरेक्शन में ये क्या हो जा रहा है बच्चों, अधिकतम हो जा रहा है, फिर 0 हो जा रहा है। अब देखो बच्चों, उतना ही समय जो है धारा को भी लेना है। ठीक है बच्चों, लेकिन अब हो क्या रहा है, वोल्टेज जो है अधिकतम हो गया, वोल्टेज पहले ही अधिकतम हो गया, लेकिन धारा अब चलना शुरू कर रही है, धारा अब चलना क्या कर रही है, शुरू कर रही है। वोल्टेज पहले ही चला गया है, अधिकतम हो गया है, ठीक है, 90 डिग्री घूम गया है, आगे चला गया है, और अब धारा शुरू हो रही है। मैं इसको फिर समझाऊंगा बच्चों कि किस प्रकार से ये होगा। देखो बच्चों, अब धारा हमारी शुरू हो रही है, इस प्रकार से ध्यान से देंगे, ये देखिए बच्चों, दिखाई दे रहा बच्चों, ये देखिए, ये मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूं बच्चों। देखिए, अब वोल्टेज तो शुरू होके, ये देखो, ये पीछे नहीं हो गया, देखो बच्चों, ये पीछे नहीं है, 0 से पीछे नहीं, ये पीछे है बच्चों। ठीक है, यहां पर 0 ये पीछे हो गया, वोल्टेज जो है पहले ही जो है यहां पर पहुंच गया, अर्थात कितने डिग्री आगे चला गया, 90 डिग्री आगे चला गया। तब कौन शुरू हो रही है, तब धारा शुरू हो रही है बच्चों। ठीक है, तब धारा क्या हो रही है, शुरू हो रही है बच्चों। अब यहां पर जो है इसका भी, ये जो धारा है, अब धारा यहां पर अगर हम धारा दिखाएंगे, अब ये देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, धारा अब जो है यहां पर धारा क्या, ये सॉरी बच्चों, यहां पर धारा तो 0 है, अब धारा यहां पर क्या हो रही है, अधिकतम हो रही है। ये देखो बच्चों, ये देखो, अब वो यहां पर हो रही है इतने देर के बाद। ये मैंने किसका ग्राफ दिखाया, ये किसका ग्राफ दिखाया बच्चों, मैंने ऊपर वाला। सॉरी बच्चों, देखो ध्यान दीजिए बच्चों, आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, ये वोल्टेज का है और ये किसका है, धारा का है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, आप ही बताइए, यहां पर बताना होगा बच्चों आपको। देखिए, ध्यान दीजिए, हमारा वोल्टेज जो है शुरू हो गया, ये देखो, ये देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, लाल वक्र उसके, ये वोल्टेज जो है यहां पहुंच गया। ठीक है, ये 90 डिग्री पर पहुंच गया है और अधिकतम हो गया। अब धारा अब शुरू हो रही है, जब ये धारा अब शुरू होगी तो ये लेट में अधिकतम होगी। यहां पर अब ये लेट में अधिकतम नहीं हुई, ये पहले ही अधिकतम हो गया। देखो बच्चों, अधिकतम तो इसको भी होना है, ये देखो यहां पर हो गया I0, ये हो गया, ये इतना हो गया I0, और इतना क्या हो गया, ये यहां से यहां तक क्या होगा, V0। बेटा, अधिकतम तो इसको भी होना है, इसको भी होना है, लेकिन बच्चों ये यहां पर अधिकतम हो रहा है, ये इतने देर बाद नहीं हो रहा है, तो कितने डिग्री पीछे चला गया, ये जो है 90 डिग्री क्या हो गया, पीछे चला गया है कालांतर में। ठीक है बच्चों, कौन चला गया कालांतर में पीछे, धारा जो है क्या हो रही, जब वोल्टेज 90 डिग्री आगे चला जा रहा है, तब धारा क्या हो रही, शुरू हो रही है। अब इधर देखिए, आपको बताते हैं, मान लीजिए
मान लीजिए इधर देखिए बच्चों, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है बच्चों। अब यहां से हमने यहां तक जाना है, ठीक है बच्चों, इसने भी यहां तक जाना है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये पहले ही इतना चला गया, ये देखो, मान लीजिए पहले ही 5 मीटर चला गया, ए और बी दो व्यक्ति हैं। अब ये इससे पहले ही ये शुरू ही नहीं हुआ, हमने कहा चलो भाई दो रेसर जो हैं उन्होंने 100 मीटर की रेस लगानी है, तो 100 मीटर की इसको भी रेस लगानी है, 100 मीटर को इसको भी रेस लगानी है, ठीक है बच्चों। लेकिन क्या हुआ, इसने पहले ही स्टार्ट हो गया, ये पहले ही स्टार्ट हो गया और ये 5 मिनट आगे चल गया, और अब ये 5 मिनट बाद अब शुरू कर रहा बच्चों, तो ये आगे जाएगा नहीं जाएगा, इसने 5 मिनट की क्या ले ली, इसमें 5 मीटर की इससे लीड ले ली, तो ये क्या होगा, इससे 5 मीटर आगे चला जाएगा बच्चों। तो उसी प्रकार से जो है हो क्या रहा है, हमारे पास जो है वोल्टेज तो पहले वोल्टेज सीधे शुरू होकर जो है अधिकतम हो जा रहा है, 90 डिग्री चला जा रहा है, और धारा तब क्या हो रही है, शुरू हो रही है, बाद में शुरू हो रही है, तो वो क्या है, पश्चगामी है बच्चों, ठीक है। तो धारा क्या हो रही है बच्चों, इसमें पश्चगामी हो रही है, और इसको हम फेजर डायग्राम द्वारा जो है आपको दिखाते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, फेजर डायग्राम जो है इसका मैं बना देता हूं बच्चों, ध्यान दीजिए, ये देखो बच्चों, यहां पर मैंने ये बना दिया। अब जो है बच्चों एंगल कितना है, इधर देखो, मैं फिर बता देता हूं बच्चों, ध्यान देंगे बच्चों, आप यहां पे देखो बच्चों, यहां पर मैंने वोल्टेज का क्या समीकरण बनाया है बच्चों, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चों, ये दिखा दिया मैंने वोल्टेज का। और धारा पीछे है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी से कितनी पीछे है, अरे भाई ये कला कौन होती है दोस्तों, कला क्या होती है, कौन होती है, थीटा है भाई, कितने डिग्री आगे है, कितना डिग्री पीछे है, क्योंकि एक सर्किल करना है बच्चों, एक दोलन का मतलब एक सर्किल, चाहे वो एक रेखा में है तो उसको एक सर्किल के बराबर तो बनाना ही पड़ेगा बच्चों। तो इधर देखिए बच्चों, तो V0 का कोणांक कितना है बच्चों, ओमेगा टी, तो इसमें कितना कोणांक है बच्चों, ओमेगा टी। तो इधर देखिए बच्चों, यहां पर जो है हमने ये बना दिया है, यहां पर जो इसका एरो दिखाता है ये अधिकतम मान को दिखाता है, किसको दिखाता है, अधिकतम मान को दिखाता है। तो ये क्या है बच्चों, ये है वोल्टेज, ये है वोल्टेज, कितना डिग्री पे है वो, ओमेगा टी, दिखाई दे रहा ना बच्चों, ओमेगा टी पे है कि नहीं, ये देखिए ओमेगा टी पे है, लेकिन ये π/2 पीछे है, ठीक है, इतना तो ये 0 से पहले आगे चल गया, और ये कहां पर है, ये कहां पर है, ये यहां पर है बच्चों, ये देखिए कितना पीछे, 90 डिग्री पीछे है बच्चों, ये देखिए, ठीक है, कौन है ये, I0 माने ये धारा का अधिकतम मान है, और ये वोल्टेज का अधिकतम मान है। देखो बच्चों, धारा यहां से शुरू हो रही है, यहां से धारा शुरू हो रही है, और वोल्टेज यहां से जो है अधिकतम हो गया, देखो ये देखिए, ये देखिए कितना, अब ये कितना आगे हो गया, ये इससे कितना आगे हो गया, ये π/2 आगे हो गया, या π/2 धारा π/2 क्या होगी, पीछे हो गई, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।